सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 11वीं के जो ब्लूप्रिंट जारी किए गए हैं उन ब्लूप्रिंटों में कक्षा 11वीं का जो हिंदी विषय का ब्लूप्रिंट जारी हुआ उस ब्लूप्रिंट के बारे में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। और मैं इसके पूर्व में आपको बता दूं कि हिंदी का जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ है इसके पूर्व भी एक ब्लूप्रिंट जारी हुआ था और वो अर्धवार्षिक परीक्षा के पूर्व जारी हुआ था, किंतु ये ब्लूप्रिंट अर्धवार्षिक परीक्षा के पश्चात जारी हुआ है। तो इसको हम संशोधित ब्लूप्रिंट कह सकते हैं या इसको नवीन ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। और इस ब्लूप्रिंट के आधार पर ही आपकी वार्षिक परीक्षा आयोजित होगी। यह ब्लूप्रिंट लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया गया है। इस ब्लूप्रिंट की एक खास बात यह है कि पूर्व का जो ब्लूप्रिंट जिस पर अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित हुई थी वो 80 अंक का था और ये ब्लूप्रिंट है वो आपका 100 अंक का है। तो हिंदी विषय का जो ब्लूप्रिंट है वो 100 अंकों का जारी हुआ है। इस 100 अंक के ब्लूप्रिंट में क्या क्या विषय वस्तु सम्मिलित है, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, इसको हम थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है हिंदी का ये ब्लूप्रिंट। तो ये ब्लूप्रिंट कक्षा 11वीं हिंदी लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा जारी हुआ है। ये 100 अंक का है, समय 3 घंटे। ये ब्लूप्रिंट थोड़ा सा आपको स्पष्ट दिख नहीं रहा होगा। हमने थोड़ा सा इसको आगे काट के आधे आधे पोर्शन में कट करके आपको इसको दिखाने की कोशिश की है। यहाँ आप जल्दी से देख लें कि ये टोटल जो प्रश्न हैं वो 23 और 5 28 प्रश्न आएंगे और ये पूर्णांक आपका 100 अंक का है। और ये भी यहाँ पूर्णांक आप देख पा रहे हैं, ये 100 अंक का है। प्रश्नों का स्वरूप किस तरह से है ये हम आगे डिटेल में देखते हैं। हम थोड़ा आधे पोर्शन को कट करके शुरुआत करते हैं तो आपको थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा। और आप कागज कलम रख के बैठें या आगे जो ब्लॉग है हमारे ब्लॉग साइट से भी आप हमारे इस ब्लूप्रिंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी ये उपलब्ध है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है हिंदी का ये ब्लूप्रिंट। तो ये आपको अब थोड़ा साफ दिख रहा होगा। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा आर्ट्स हिंदी परीक्षा 2020-21 की कक्षा 11वीं का जो हिंदी विषय का ब्लूप्रिंट पूर्णांक 100 अंक, समय 3 घंटे। बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें विषय वस्तु सम्मिलित है। तो इकाई क्रमांक 1 पद खंड आरोह भाग 1, इसके अंतर्गत कवि परिचय, व्याख्या, सौंदर्य बोध एवं भाव तथा विषय पर आधारित प्रश्न। इस इकाई के लिए कुल 20 अंक आवंटित हैं और इन 20 अंकों में 1 अंक के 5 प्रश्न, 2 अंक के 2 प्रश्न, 3 अंक का 1 प्रश्न, 4 अंक का 2 प्रश्न, 5 अंक का कोई प्रश्न नहीं और 6 अंक का कोई प्रश्न नहीं। टोटल प्रश्नों की संख्या ये 5 है। ये 5 किस तरह से आई इसको भी थोड़ा सा आप जान लें कि 1 अंक के जो प्रश्न हैं वो यहाँ संख्या में काउंट नहीं किए जाते हैं। 2 अंक से लेकर 10 अंक तक के जितने भी प्रश्न हैं ब्लूप्रिंट में उन प्रश्नों की संख्या को यहाँ टोटल प्रश्न संख्या में सम्मिलित करते हैं। तो आप इसको देखेंगे, ये 2 प्रश्न हुए, 1 प्रश्न ये हुआ और 2 ये हुए, तो 2 1 3 और 2 5, इस तरह से प्रश्नों की संख्या 5 है। ये प्रश्न 5 यहाँ ब्लूप्रिंट जब जारी होता है तो उसमें ऐड नहीं होता, ये नीचे से ऐड किए जाते हैं, वहाँ आप समझ पाएंगे। हम बात करते हैं गद्य खंड आरोह भाग 1 की। इसमें लेखक परिचय, व्याख्या, विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न और इस भाग को भी 20 अंक का वेटेज दिया गया है। इकाई पर आवंटित अंकों की संख्या 20 है और इसके प्रश्नों का स्वरूप भी इस पद खंड की तरह ही है, अर्थात इसमें 5 जो प्रश्न हैं वो 1 अंक के हैं, 2 अंक के 2 प्रश्न, 3 अंक का 1 प्रश्न, 4 अंक के 2 प्रश्न, टोटल प्रश्नों की संख्या 5 है। तो पद खंड और गद्य खंड दोनों को ही 20-20 अंक का वेटेज दिया गया है। तो आप अपने इस अनुसार तैयारी करें कि पद खंड से भी 20 अंक का आना है और गद्य खंड से भी 20 अंक का आना है। चलिए आगे की इकाइयों के बारे में देखते हैं क्या है। हम बात करते हैं इकाई 3 वृत्तांत भाग 1 पाठों पर आधारित प्रश्न। तो इसको जो पाठों पर आधारित प्रश्न है वो टोटल 10 अंक के आएंगे। जो आपके जितने भी पाठ हैं उनसे आधारित जो प्रश्न है और इन 10 अंकों के प्रश्नों में 3 अंक तो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हैं, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न इसमें होंगे। 2 अंक के 2 प्रश्न, 3 अंक का 1 प्रश्न, 4 अंक और 5 अंक का कोई भी प्रश्न पाठों पर आधारित प्रश्न में नहीं आएगा। इसका मतलब है कि आपको लॉन्ग आंसर या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
पाठों पर आधारित प्रश्नोत्तरों में से याद नहीं करने हैं, और टोटल ये प्रश्न 3 है, इसलिए क्योंकि 2 अंक के 2 और 3 अंक का 1, 2 1 3, इस तरह प्रश्नों की संख्या 3 हो गई। हम बात करते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम, और इसमें से भी आपको पाठों पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और ये 10 अंक के हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 अंक के 2, 3 अंक का कोई नहीं, 4 अंक का एक प्रश्न, 5 अंक का कोई नहीं, 10 अंक का कोई नहीं, टोटल प्रश्नों की संख्या 3। भाषा बोध की बात कर लेते हैं, तो जो कि व्याकरण का पोर्शन है, लगभग रचना के आधार पर वाक्य के प्रश्न, मुहावरे व लोकोक्ति, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, वाक्यांश के लिए एक शब्द, भाव पल्लव, वाक्य शुद्धिकरण, ये कुल 10 अंक का है। इस पोर्शन को 10 अंक का वेटेज दिया गया, जिसमें 5 अंक आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आप जानते हैं बहुविकल्पीय, अर्थात जिसमें बहुत सारे विकल्प दिए रहते हैं, कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखना होता है। इसके अलावा रिक्त स्थानों की पूर्ति, सही जोड़ी मिलाइए, सत्य असत्य, इस प्रकार के प्रश्न इसमें सम्मिलित होती है। इसके अंतर्गत एक वाक्य में उत्तर लिखिए या एक शब्द में उत्तर लिखिए, इस तरह के प्रश्न भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत ही आते हैं। तो 10 में से 5 अंक ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हैं। इसके अलावा 2 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न, और 4 अंक, 5 अंक और 10 अंक से कोई प्रश्न नहीं, टोटल प्रश्नों की संख्या 2 हो जाती है। तो ये आपका भाषा बोध का जो पोर्शन हुआ, भाग हुआ, उसका ब्लूप्रिंट में अंकों का वेटेज किस प्रकार से दिया गया, इसको आपने देखा और नोट किया होगा। आगे देखते हैं अध्याय 6, इकाई 6, इसमें काव्य बोध अंतर्गत छंद, मदाक्रांता, कुंडली, कवित्व, सवैया, दुर्मिल, शब्द शक्ति, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, शब्दगुण, खोज, प्रसाद, माधुर्य, रस व उसके प्रकार, अलंकार, संदेह, भ्रांतिमान, अपनुहित, विरोधाभास, इसको भी 10 अंक का कुल वेटेज दिया गया, जिसमें से 5 अंक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। इसमें 2 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न, 4, 5 और 10 अंक का कोई प्रश्न नहीं, टोटल प्रश्न 2 होंगे। तो इस तरह से इसमें यहाँ ध्यान रखना, ये टोटल प्रश्न 2 से ये कंफ्यूज नहीं हो जाना, इसमें से 2 ही प्रश्न आएंगे। वास्तव में 2 प्रश्न तो, एक प्रश्न तो इसमें होगा 2 अंक का, और इस हिस्से से एक प्रश्न ऐसा होगा जो 3 अंक का होगा। इसके अलावा 5 अंकों के प्रश्न हैं, तो वो एक एक अंक के 5 प्रश्न भी इसमें से पूछे जाएंगे। तो ये इसका तात्पर्य होता है ब्लूप्रिंट का। हम बात करते हैं इकाई 7 की, अपठित बोध, अपठित गद्यांश, ये 5 अंक का है, और इससे 5 अंक के एक एक अंक के 5 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। तो इस तरह से ये 5 अंक का है। पत्र लेखन, औपचारिक व अनौपचारिक पत्र की बात करें तो ये हिस्सा भी 5 अंक का है, और इसमें एक प्रश्न 5 अंक का आएगा, इसलिए प्रश्नों की संख्या 1 है। निबंध लेखन की बात कर लें तो निबंध लेखन में निबंध लेखन और रूपरेखा, निबंध लेखन के 7 अंक और रूपरेखा के 3 अंक। तो इस तरह से टोटल 10 अंक का एक प्रश्न है। इस तरह से प्रश्नों ये टोटल हुए 10 और प्रश्नों की संख्या हुई 1। अब हम बात कर लेते हैं टोटल प्रश्नों की। तो 5 अंक के 5 प्रश्न हैं, 2 अंक के 10 प्रश्न हैं, 3 अंक के 5 प्रश्न हैं 15, 4 अंक के 5 प्रश्न हैं, 5 अंक के 2 प्रश्न और 10 अंक के 1 प्रश्न है। तो इस तरह से टोटल 100 अंक हुआ। हम बात कर लेते टोटल प्रश्नों की संख्या। तो हिंदी विषय में 23 और 5 28 प्रश्न आपके जो मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र है इसमें ये आएंगे। तो आपने ये पूरा का पूरा देखा ब्लूप्रिंट किस तरह का है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चीज़ हटा दी गई है, जो भाग हटाया गया है, इसको आपको अच्छे से नोट करना है। बाद में आपको ब्लूप्रिंट की जो हार्ड कॉपी प्राप्त होगी, उस ब्लूप्रिंट की या तो हार्ड कॉपी को आप सुरक्षित रखें, या पेंसिल से अपनी पुस्तक में भी या जिससे भी आप पढ़ रहे हैं उसमें निशान लगा सकते हैं कि हमको सत्र 2020-21 के लिए इतनी चीज़ें नहीं पढ़नी है। यहाँ एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण मैं बता दूँ, हो सकता है माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसमें से कुछ पाठ कम या ज़्यादा हटाए हों, लेकिन आपको कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए लोक शिक्षण ने जो ब्लूप्रिंट जारी किए, उन्हीं को पूरी तरह प्रमाणिक और सत्य समझना चाहिए, सही मानना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं के लिए जो भी वो ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट जारी करते हैं या पाठ्यक्रम की कटौती करते हैं, उसको सही मानना चाहिए। लेकिन कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए आप लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जो भी पाठ्यक्रम जारी हुआ है या जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ, उसको आपको सही मानकर चलना है। तो वर्ष 2020-21 के लिए जो हटाया गया पाठ्यक्रम पद्यखंड में अध्याय 3 पथिक रामनगर त्रिपाठी का, इसके अलावा अध्याय 6 चंपा काले काले, त्रिलोचन, अध्याय 6 हे मुख मत मचल, मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, अक्क महादेवी। इसके अलावा अध्याय 9 में सबसे खतरनाक अवतार सिंह, इसको हटाया गया है। गद्यखंड अंतर्गत अध्याय 3
अपू के साथ 2.5 साल सत्यजीत राय, इसको हटाया गया है। अध्याय 4 विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त, इसको हटाया गया है। अध्याय 7 रजनी मन्नू भंडारी, इसको हटाया गया है। अध्याय 10 आत्मा का ताप सैयद हैदर रजा, इसको हटाया गया है। और बितान के अंतर्गत अध्याय 3 आलो आधारी, इसको हटाया गया है। तो ये हो सकता है माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो हटाया उससे मैच करता हो, नहीं भी करता है तब भी आपको इसको भी सच मानना चाहिए, ये पूरी तरह से प्रमाणित है। आपको 9वीं 11वीं के लिए मैं फिर से दोहरा दूं, जो लोक शिक्षण ने जो ब्लूप्रिंट जारी किया उसमें जो भी पाठ्यक्रम कम किया गया उसको आप आधार मान के आपको उसकी कोई भी तैयारी नहीं करनी है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष कक्षा 9वीं और 11वीं जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो प्रश्न बैंकों से निर्मित किए गए हैं, लिहाजा प्रश्न बैंक जब भी जारी हो तो आप उस प्रश्न बैंक को प्राप्त करें और उस प्रश्न बैंक से ही प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें। हम भी अपने वीडियो में या अपने ब्लॉग में उन प्रश्न बैंकों को जैसे ही हमें प्राप्त होती है हम आपको लिए उपलब्ध कराएंगे। आप वहां से इसको अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपलोड करेंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप उसकी हार्ड कॉपी से अपने लिए प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये पूरी तरह से प्रमाणित ब्लूप्रिंट है जो कि सत्र 2020-21 के लिए उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से नोट किया होगा। ये कुछ सामान्य निर्देश हैं जो शब्द सीमा इत्यादि से संबंधित होते हैं। आगे देखते हैं। ये कक्षा 11वीं के हिंदी विषय के जो ब्लूप्रिंट उसमें अंकों का विभाजन है। एक अंक के कुल 25 प्रश्न होंगे जो कि 5 मुख्य प्रश्नों के अंतर्गत सम्मिलित हैं, तो 25 अंक ये हुए। 2 अंक के 10 तो 20 अंक हो गए। 3 अंक के 5 प्रश्न तो 15 अंक हो गए। 4 अंक के 5 प्रश्न तो टोटल 20 हुए। 5 अंक के 2 प्रश्न तो 10 हुए और 10 अंक का 1 प्रश्न तो टोटल 10 हुए, तो ये टोटल 100 हो गया। और प्रश्नों की संख्या बात करें तो 23 और 5 28 प्रश्न आपके हिंदी विषय में आने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इसको अच्छे से देखा होगा, समझ लिया होगा। और भी आप यदि वीडियो को देखना चाहें तो हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/alibord को आप लाइक कर सकते हैं। आप इस पेज से हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और इसके बाद आप इस पेज पर जो भी नए शैक्षणिक परिवर्तन हैं वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। इसके अलावा आप हमारे ब्लॉग https://alibord.blogspot.com यहाँ से सभी प्रकार की शैक्षणिक सामग्री, कुछ उपयोगी शैक्षणिक सामग्री हम निरंतर अपलोड करते हैं, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि पुराने ब्लूप्रिंट, पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र, अच्छे विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं इत्यादि भी आप इस ब्लॉग से लगातार प्राप्त कर सकते हैं। और वो सभी विद्यार्थी जो कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं में अध्ययनरत हैं उनको महत्वपूर्ण शैक्षणिक सामग्री इस ब्लॉग से हम लगातार उपलब्ध कराते रहेंगे। आप यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी हमने प्रयास किया है कि आप तक उपयोगी जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।